प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो HSSC के एग्ज़ाम में हरियाणा के अंदर जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होने हैं उनमें जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं उनकी क्लास के बारे में आज बताएंगे और कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं उनको भी आप से शेयर करेंगे और किसका क्या ऑप्शन होता है वो हर क्वेश्चन के बारे में आपको बताएंगे। जो दिल्ली हरियाणा पुलिस और जो भी एग्जाम होने हैं CET के एग्जाम में ये कुछ क्वेश्चन आपको MS ऑफिस के क्वेश्चन हैं, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके सामने लेके आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच MS ऑफिस एप्लीकेशन इज यूज फॉर क्रिएटिंग सेपरेट शीट। MS ऑफिस की वह कौन सी एप्लीकेशन है जो क्रिएट सेपरेट शीट क्रिएट करती है। पहला ऑप्शन है वर्ड, दूसरा है एक्सेल और तीसरा है पावर पॉइंट और चौथा है एक्सेस। पहले ऑप्शन वर्ड में डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं और ऑप्शन 2 में सेपरेट शीट है। एक्सेल की जो MS एक्सेल है वो सेपरेट शीट करने के काम आती है। तो हमारा राइट आंसर है बी। जो बी है वो MS एक्सेल सेपरेट शीट एप्लीकेशन है। थर्ड में पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन काम जो अपनी स्लाइडें और प्रेजेंटेशन बनाने के काम आती है। और फोर्थ है डाटाबेस। तो इसका राइट आंसर है बी, एक्सेल। MS एक्सेल एक सेपरेट शीट है। सेकंड क्वेश्चन है, इन MS in Microsoft Word, which tab used to add a table to your documents। कि MS Word के अंदर डॉक्यूमेंट्स में टेबल ऐड किस ऑप्शन के द्वारा की जाती है, होम, इंसर्ट, डिजाइन या लेआउट। तो इसका सही उत्तर है इंसर्ट। इंसर्ट ऑप्शन के द्वारा टेबल ऐड हम कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, इंसर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन नेम फॉर MS वर्ड। MS वर्ड का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन नेम है वो इनमें से क्या है, .doc है, .docx है, .tex है या .pdf है। तो जो 2007 से पहले 1997 या स्पेसिफिक नाम आ जाए कि भी 1997 MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है या 2000 MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम क्या है। यानी कि 2007 से पहले 2007 से पहले जितने भी MS वर्ड हैं उनका एक्सटेंशन नेम होगा .doc। और इसके 2007 या उसके बाद के एक्सटेंशन नेम पूछे तो उसका होगा .docx। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, .docx। ये नोटपैड का है और ये एडोब रीडर का एक्सटेंशन नेम है। तो इसका सही उत्तर है .docx। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच Microsoft Office application is primarily used for create presentation। कि MS ऑफिस की वह कौन सी एप्लीकेशन है जो प्रेजेंटेशन क्रिएट करती है, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के काम आती है, यूज में आती है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करती है, MS एक्सेल सेपरेट शीट है और इसका सही उत्तर है पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं इसमें यूज लेने। और आउटलुक है वो मेल में मैनेज करने के काम आती है। तो इसका सही उत्तर है सी, पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल व्हाट फंक्शन यूज टू फाइंड एंड एवरेज ऑफ ए रेंज सेल। जो एक्सेल में वह फंक्शन कौन सा है जो एवरेज, जो सेल की एवरेज निकालने के काम आता है। तो पहला है सम, एवरेज, काउंट और मैक्सिमम।
तो ये तो सम करने के काम आएगा, जो पहला ऑप्शन है ये टोटल करने के काम आता है। दूसरा एवरेज, तो अपना इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एवरेज जो सेल की जो रेंज है उसकी एवरेज एवरेज फंक्शन द्वारा निकाली जाती है। तो इसका इस क्वेश्चन का सही उत्तर है बी, एवरेज। एवरेज इसका राइट आंसर। काउंट, कोई भी सेल काउंट करने के काम आता है, आगे कितनी सेल हमने कुछ लिख रखा है या कितनी सेल ली है। मैक्सिमम जो फंक्शन होता है वो मैक्सिमम प्रेजेंट नंबर रिटर्न करेगा कि आपका मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो एवरेज सेल करता है वो एवरेज फंक्शन के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द मर्ज सेंटर ऑप्शन इन एक्सेल डू। जो मर्ज एंड सेंटर जो ऑप्शन है वो एक्सेल के अंदर वो क्या काम आता है, क्या करता है। पहला ऑप्शन दे रखा है मर्ज सेल एंड सेंटर द कंटेंट विद इन देम, कि जो दो या दो से अधिक सेलों को एक करने के, जो मर्ज है वो दो या दो से अधिक सेलों को एक करता है, तो वो मर्ज और सेंटर ऑप्शन के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है फर्स्ट, जो पहला ए है वो इसका सही उत्तर है। मर्ज सेल एंड सेंटर द कंटेंट विद इन देम, जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो एक्सेल जो सीट के अंदर है वो सेल एंड सेंटर में मर्ज के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which feature in MS Word allow you to check for spelling and grammar error। ग्रामर एरर किसके द्वारा MS Word के अंदर स्पेलिंग और ग्रामर चेक किस ऑप्शन के द्वारा किया जाता है। ट्रैक चेंज, स्पेलिंग चेक, ऑटो करेक्ट। इसका सही उत्तर है स्पेलिंग चेक। स्पेलिंग चेक द्वारा स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर चेक किया जाता है। तो सही उत्तर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इन पावर पॉइंट विच व्यू इन बेस्ट फॉर क्रिएट एंड ऑर्गेनाइज स्लाइड। जो पावर पॉइंट के अंदर बेस्ट क्रिएट ऑर्गेनाइज वो किस ऑप्शन के द्वारा किया जाता है। स्लाइड शो व्यू के द्वारा, नॉर्मल व्यू के द्वारा, रीडिंग व्यू के, या प्रेजेंट। स्लाइड व्यू, स्लाइड शो व्यू, जो जितनी भी स्लाइड हैं उनका व्यू एक शो करने के काम आता है। और हम जो क्रिएट ऑर्गेनाइज ये नॉर्मल व्यू के अंदर करते हैं। तो इसका राइट आंसर है नॉर्मल व्यू। सही उत्तर है बी, नॉर्मल व्यू। रीडिंग केवल देखने के काम आता है और इसका सही उत्तर है नॉर्मल व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वी लुकअप फंक्शन डू इन एक्सेल। जो वी लुकअप फंक्शन है वो एक्सेल में क्या काम करता है। वी लुकअप जो फंक्शन है वो एक्सेल में क्या काम करेगा, डाटा ढूंढकर रिटर्न करने की जो भी हम कंडीशन डालेंगे कॉलम के अंदर, वी लुकअप वर्टिकल लुकअप करेगा ये फंक्शन। एक एच लुकअप होता है, ओरिजेंटल लुकअप। तो यहाँ पूछ रखा है बी लुकअप, अगर इसके स्थान पे एच लुकअप होता तो ओरिजेंटल यानी कि रो के अंदर सर्च करता, और ये क्या करेगा, कॉलम के अंदर सर्च करेगा। तो इसका इनमें से कौन सा सही उत्तर, लुकअप डाटा बेस ऑन स्पेस वैल्यू इन ए कॉलम। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट, कि ये कॉलम वर्टिकल जो कॉलम के अनुसार ही ये सर्च करेगा। तो इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फीचर ऑफ आउटलुक अलाउड यू टू शेड्यूल मीटिंग। जो आउटलुक एक एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस की, वो मीटिंग शेड्यूल का जो ऑप्शन है वो किस ऑप्शन के द्वारा किया जाता है। कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, टास्क या नोट। तो इनमें से सही उत्तर है कैलेंडर ऑप्शन के द्वारा। ये जो मीटिंग शेड्यूल है वो कैलेंडर ऑप्शन के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ए,
ए ऑप्शन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हाउ हाउ डू यू अप्लाई बोल्ड फॉर्मेट टू सेलेक्ट टेक्स्ट। जो सेलेक्ट टेक्स्ट है उसका बोल्ड फॉर्मेट किस शॉर्टकट की द्वारा अप्लाई किया जाता है? कंट्रोल बी, कंट्रोल आई, कंट्रोल यू या कंट्रोल एस? तो इसका सही उत्तर है बी, ए ऑप्शन कि कंट्रोल बी के द्वारा बोल्ड। कंट्रोल आई होता है वो इटालिक करने के काम आता है, कंट्रोल यू अंडरलाइन और कंट्रोल एस सेव करने के काम आता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ए, कंट्रोल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। एक्सेस का जो प्राइमरी यूज क्या है वो एमएस एक्सेस एक्सेस का क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट, वर्ड प्रोसेस एमएस वर्ड है, सेपरेट शीट कैलकुलेशन एमएस एक्सेल है, प्रेजेंटेशन क्रिएट ये पावर पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एमएस एक्सेस का डाटाबेस मैनेजमेंट। डाटाबेस मैनेजमेंट करता है, तो इसका सही उत्तर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्सेल विच फंक्शन यूज टू काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर। कि नंबर ऑफ सेल एक्सेल के अंदर जो फंक्शन काउंट फंक्शन है वो नंबर ऑफ सेल को किस फंक्शन के द्वारा यूज किया जाता है? जो काउंट सेल, जो नंबर ऑफ सेल को काउंट करने का कौन सा फंक्शन यूज होता है? काउंटा होता है, काउंटिफ होता है या काउंट या सम? तो इसका सही उत्तर है सी, राइट आंसर सी है काउंट। काउंट फंक्शन के द्वारा हम एमएस एक्सेल के अंदर सेलों को काउंट कर सकते हैं। काउंटा द्वारा क्या होता है? काउंटा फंक्शन क्या करता है? ओनली टेक्स्ट फंक्शन को काउंट करेगा। काउंट इफ कोई कंडीशन डालेंगे कि विशेष नाम को कितनी बार आया है उसको काउंट करने के लिए काउंट इफ फंक्शन है। अगर हम नंबर ऑफ सेल को काउंट करना है तो वो काउंट फंक्शन के द्वारा होगा। सम टोटल करेगा, किसी भी संख्या का टोटल करने का काम है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, which tab in PowerPoint allowed you add animation to text and object। जो PowerPoint प्रेजेंटेशन है उसके अंदर ऐड एमिनेशन ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के द्वारा? होम, इंसर्ट, ट्रांसलेशन या एमिनेशन के द्वारा? तो एमिनेशन लगता है एमिनेशन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है डी कि एमिनेशन ऑप्शन में जाके हम एमिनेशन टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को हम कोई भी एमिनेशन लगा सकते हैं। तो पावर पॉइंट में जो स्लाइड के अंदर एमिनेशन लगते हैं, जो आपके सामने जैसे ये चल रहा है ये एमिनेशन है, तो ये एमिनेशन ऑप्शन में जाके आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the purpose of track change feature in MS Word? MS Word में जो ट्रैक फीचर है, जो ट्रैक चेंज का जो ऑप्शन है वो क्या काम आता है? आपको सही उत्तर बताना है कि ट्रैक चेंज मेड ए डॉक्यूमेंट्स ओवर टाइम, टू ट्रैक चेंज इन डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेटिंग काम आता है, लेआउट के काम आता है या डॉक्यूमेंट्स कंटेन ओनली? तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन कि जो ये ट्रैक चेंज का ऑप्शन है ये डॉक्यूमेंट्स ओवर टाइम वेट करने के काम आता है। इसका सही उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डिस्प्ले हाउ टू डॉक्यूमेंट्स विल लुक व्हेन प्रिंट। जब प्रिंट देते हैं वो किस ऑप्शन के द्वारा देखा जाता है? भी पहले प्रिंट देने से पहले हम उसको देख लें कि हमारा प्रिंट किस तरह से आएगा एमएस वर्ड के। तो इसमें ड्राफ्ट व्यू के द्वारा, प्रिंट लेआउट व्यू के द्वारा या वेब लेआउट व्यू के द्वारा?
तो इसका राइट आंसर है प्रिंट लेआउट विव के द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी, प्रिंट लेआउट विव के द्वारा। ड्राफ्ट तो जो हमने लिखा है उसको देखने के काम आता है। वेब जो इंटरनेट का पेज, एमएस वर्ड को इंटरनेट के पेज में कन्वर्ट करते हैं उसमें, तो इसका सही उत्तर है प्रिंट लेआउट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पावर पॉइंट हाउ कैन यू एड ए न्यू स्लाइड टू ए प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट है? कंट्रोल एन, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस और कंट्रोल पी। तो कंट्रोल एन न्यू स्लाइड यानी कि नया प्रेजेंटेशन नहीं, न्यू स्लाइड, न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के काम आती है। और कंट्रोल एम न्यू स्लाइड के लिए जो एक डॉक्यूमेंट्स, जो प्रेजेंटेशन की जो काफी स्लाइडों का समूह है उसके अंदर न्यू स्लाइड। ये ऑप्शन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पावर पॉइंट के अंदर ऐड ए न्यू स्लाइड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करने के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी, राइट आंसर है प्रेस कंट्रोल एम। कंट्रोल न्यू के लिए नई प्रेजेंटेशन क्रिएट करेगा, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पावर पॉइंट के अंदर प्रेजेंटेशन है उसके अंदर न्यू स्लाइड लेनी है, तो कंट्रोल एम ऑप्शन, जो कंट्रोल एम जो शॉर्टकट किए है वो काम आएगी। अगर आपको प्रेजेंटेशन न्यू लेना है तो कंट्रोल एन काम आएगा। कंट्रोल एस से सेव होता है और कंट्रोल पी से हमारी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के काम आता है। तो इसका सही आंसर है बी, कंट्रोल एम। तो प्यारे बच्चों, ये थी आज की क्लास। इसकी क्लास, जो आगे की क्लास है वो कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर क्लास पसंद आई है तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि आपको आगे की क्लास मिलती रहे। धन्यवाद।